हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज सेकंड, जो कि जेके बोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज। ऑप्शंस है आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आयोनिक बॉन्ड है। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑप्शंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन मीथेन। ऑप्शंस है sp3, sp, sp2, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मीथेन का स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा कि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स से निकालते हैं। जो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है वो 4 है और लोन पेयर कोई नहीं है। अब हम इस 4 को ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। 4 में से एक ऑर्बिटल s का होता है और 3 ऑर्बिटल्स p के होते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। क्वेश्चन नंबर 4 है, द शेप ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल इज। ऑप्शंस है टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ट्राइगोनल पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इसकी शेप टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, among the following which one is linear molecule having zero dipole moment। ऑप्शंस है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसका मतलब है कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथीन मॉलिक्यूल। ऑप्शंस है 1.5 सिग्मा बॉन्ड्स, 1.3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 पाई एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर आप स्क्रीन पर ईथीन मॉलिक्यूल देख पा रहे होंगे, आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे कि उसके 5 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली 1 पाई बॉन्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पार्ट सी है, क्योंकि अगर हम पहले वाले में देखें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले में भी 2 है। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। इसी तरह जो डी पार्ट है उसमें भी ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड। ऑप्शंस है वैलेंस बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केमिकल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर आयन O2 द बॉन्ड ऑर्डर इज। ऑप्शंस है 2, 1.5, 2.5, 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज। ऑप्शंस है 2, 3, 2.5, 3.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर हम एक ट्रिक से निकालते हैं जो कि बहुत फेमस है। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको 10 से लेकर 18 तक नंबर्स लिखने हैं।
यहाँ पर आपको लिखना है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। जब आपने 10 से लेकर 18 तक नंबर्स लिखे तो आप 14 को सेंटर मान लीजिए। 14 आपको सेंटर मानना है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 लिखना है। जब आपने यहाँ पर 3 लिखा तो आपको ऊपर तक 0.5 डिक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 को जब हम 0.5 डिक्रीज़ करते हैं तो वो आता है 2.5, 2.5 और 2, 1.5 और 1। नीचे तक भी आपको ऐसा ही करना है, 2.5, 2, 1.5 और 1। अब हम इसको नेम देंगे ऊपर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन सम है, इलेक्ट्रॉन सम, और इस साइड बॉन्ड ऑर्डर है। ये हमारी ट्रिक अब बन गई है। अब हम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसी ट्रिक से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लूँगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 एटम्स का बना हुआ होता है, जिसमें से एक कार्बन है और ऑक्सीजन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 है और ऑक्सीजन के 8 है। जब हम इनको टोटल करेंगे तो वो 14 आता है। इलेक्ट्रॉन सम कार्बन मोनोऑक्साइड का 14 आया यहाँ पर। जब आप इसको वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करेंगे तो वो 3 आता है। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसी ट्रिक से आप ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर O2 पॉजिटिव की, O2 पॉजिटिव। इसी की एग्जांपल हम लेते हैं। जो O2 है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स का बना हुआ होता है और एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 में होंगे 16। ये पॉजिटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, -1 करेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, इसी का मतलब है पॉजिटिव। जब हम इसको सम करते हैं तो वो 15 आता है। अब इसको हमको कंपेयर करना है। जब हम 15 कंपेयर करेंगे तो वो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड इज। ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एन इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है और जिस मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड या फ्रैक्शनल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड के टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें वो 15 है, तो 15 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द प्रोसेस टू आकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। ऑप्शन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर Q इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान हीट एक्सचेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन थर्मोडाइनमिक्स ए क्वांटिटी हुज वैल्यू सिंपली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, ए स्टेट फंक्शन, ए पाथ फंक्शन, एन एडियाबैटिक क्वांटिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होती है। स्टेट फंक्शन की एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन हैज बोथ वेरिएबल्स एज इंटेंसिव वेरिएबल। ऑप्शंस है टेम्परेचर वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम, मास प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर है। थर्मोडाइनमिक्स में वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू सिस्टम का साइज चेंज करने से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल
मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। और दूसरा है इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स है जिनका वैल्यू सिस्टम का साइज चेंज करने से चेंज नहीं होता। इनकी एग्जांपल प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 15 है द थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टी विच ऑलवेज टेक्स अप नेगेटिव वैल्यूज इज। ऑप्शंस है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेटेस्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज। ऑप्शंस है पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0 है। एंट्रोपी को हम डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन वाटर इज कूल्ड टू आइस इट इज एंट्रोपी। ऑप्शंस है इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम, डिक्रीजेस, बिकम्स 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिक्रीजेस है, क्योंकि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है ए गैस एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस फर्स्ट ऑकर्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस है बॉइल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 19 है द बिहेवियर ऑफ रियल गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर एट। ऑप्शंस है लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑप्शंस है गैस मॉलिक्यूल्स आर इन ए परमानेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, प्रेशर ऑफ गैसेस ड्यू टू द मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट्स ऑन द वॉल्स, द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, द मॉलिक्यूलर कोल्यूजन्स आर इलास्टिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि ये इस थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।